स्विच ऑन। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। दो मित्र हैं, ग्रेजुएशन करके दोनों नए नए ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है। अब एक जो है कुछ भ्रष्टाचार करके गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, ठीक है। दूसरा प्राइवेट में जाता है। थोड़ी सी बढ़ाना। हाँ दूसरा प्राइवेट में जाता है। ठीक है। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट में जो जिसको जॉब लगी है उसको 80,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। और जो प्राइवेट में जिसको जॉब मिली है वो भ्रष्टाचार करके गया है, वो हाँ प्राइवेट में उसको 20,000 मिल रहा है। और अब ये 15 साल तक मान लो वो काम कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट में जो गया है वो वहाँ पे भी कुछ मिलावट करके काम नहीं करता है, 10-12 साल तक 15 साल तक वो काम नहीं करता, और उसको पैसे 80,000 सैलरी बढ़ के मिल गई, आज उसको 1.5-2 लाख रुपए मिल ठीक गए। है। ठीक है। लेकिन वो बाहर आके कहता है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और मैं काम भी नहीं करता और सरकार से सैलरी भी लेता हूँ, और अगर कुछ काम करना होता है तो मैं पैसे अलग से भ्रष्टाचार करके लेता हूँ। ठीक है। और जो है बेचारा आज वो जो दूसरा प्राइवेट- था उसको आज 40,000 रुपये मिल रहे हैं। प्राइवेट वाला। तो इसमें यानी कर्म फल का क्या सिद्धांत है, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, ये थोड़ा समझाइए। न्याय की अंतिम कसौटी तो ईश्वर है। मान लो दोनों ग्रेजुएट हुए, दोनों की योग्यता एक जैसी है, एक सरकारी नौकरी में लगा, एक प्राइवेट में। भ्रष्टाचार करके सरकारी में गया तो जितना भ्रष्टाचार किया उसका उसको दंड मिलेगा। अब भ्रष्टाचार करके उसने 80,000 की नौकरी ले ली, सरकार से 80,000 रुपये ले रहा है, काम करता है 20,000 का, 60,000 मुफ्त का खा रहा है। और जो 20,000 का काम करता है उसमें भी वो 40,000 और रिश्वत लेता है। तो जितनी जितनी गड़बड़ कर रहा है उतना उतना ईश्वर उसको दंड देगा, उतना उतना अपराध है उसको दंड देगा। वो भले ही अपने मन में खुश हो रहा है, मैं तो सरकारी अफसर हूँ, मुझे तो इतना पैसा मिलता है और इतना मैं ऊपर से रिश्वत भी खा लेता हूँ। वो अपने मन में खुश होता रहे, उसके घर से कानून नहीं चलता है, कानून तो ईश्वर का चलेगा। ईश्वर के न्याय के हिसाब से उसने केवल 20,000 का काम किया तो उसको 20,000 मिलना चाहिए, जबकि वो ले रहा है 1.25 लाख। 80,000 सरकार से ले रहा है, 45,000 रिश्वत ले रहा है, तो 1.25 लाख में 20,000 का काम कर रहा है, 1,05,000 रुपये वो चोरी कर रहा है, तो उसका उतना दंड ईश्वर उसको देगा। और जो प्राइवेट वाला 20,000 का काम कर रहा है, 20,000 सैलरी मिल रही है, वो ठीक चल रहा है। और मान लो वो 40,000 का काम कर रहा है और वेतन 20 मिल रहा है, तो उसका 50% लॉस हो रहा है, तो उसका कॉम्पेंसेशन ईश्वर दे देगा। और जो प्राइवेट वाले उसका शोषण कर रहे हैं उनको दंड मिलेगा। जब तुम काम 40,000 का लेते हो तो वेतन भी 40 दो, 20 क्यों देते हो? कितने स्कूलों में, कुछ प्राइमरी स्कूलों में कुछ टीचर लोग काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको मिलना चाहिए 20,000 रुपया, मिलता है 8,000 रुपया, और साइन करवाते हैं 15,000 रुपये। साइन कराते हैं बिल पर 15,000 दिया और देते हैं 8,000, और जबकि मेहनत उनकी 20,000 की है। तो जितना उनका शोषण हो रहा है वो सारा ईश्वर उनको कॉम्पेंसेट कर देगा, पूरा न्याय से मिल जाएगा। और जो लोग इसमें माल खा रहे हैं, बीच में हेरा फेरी कर रहे हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। तो ये समझ के चलें, आप जो भी करते हैं वो आपके घर का कानून नहीं चलेगा, न भारत सरकार का चलेगा। अंतिम निर्णय ईश्वर के कानून से होगा। क्या बोला? इसलिए ईश्वर के कानून को समझें, उसके अनुसार काम करें, तो आपका भविष्य सुरक्षित है, अन्यथा दंड मिलेगा। समय बहुत हो गया, लालचंद जी पहुंच गए माइक पर, बोलिए। हाँ जी बिल्कुल मिलता है। मन अपने आप नहीं भटकता है, मन को हम भटकाते हैं। हाँ चला जाता है। हाँ पूजा तो कहलाती है, बिगड़ी हुई पूजा कहलाती है, क्योंकि मन को हमने इधर उधर भी भेज दिया तो इतना बिगाड़ हुआ। वो बिगाड़ हमने किया है, मन का दोष मत बताइए। मन का दोष नहीं है, मन नहीं भटकता है, मन को हम भटकाते हैं। स्कूटर आप चलाते हैं या स्कूटर अपने आप चलता है? तो फिर मन भी तो आप चलाएंगे ना, मन अपने आप क्यों भटकेगा? है, फल तो मिलेगा। आपका मन उतना भटक गया, पूजा में से उतना हट गया, उतना नुकसान हुआ। मन जड़ है, स्कूटर जड़ है, कार जड़ है। स्कूटर कार आप चलाते हैं, वो अपने आप नहीं भटकती है। मन को भी आप चलाते हैं, वो अपने आप नहीं भटकता है।
आप भटकाएंगे तो भटकेगा, आप ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगा। तो वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। हाँ जी। अब मैं समय की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, फिर लालचंद जी की है। अब लालचंद जी जितने परमिशन देंगे उतना समय चलेगा। मुझे मत कहना कि आपने लेट किया, मैं बिल्कुल लेट नहीं कर रहा हूँ। अब वो उनकी जिम्मेदारी है, ये परमिशन देंगे तो चलेगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, आपने बताया था कि कर्म का परिणाम होता है, प्रभाव होता है और उसका फिर फल होता फल है। होता तो है। जो फल होता है वो परिणाम और प्रभाव के आधार पर होता है या फल हाँ, फल तो कर्म के आधार पर होता है। कर्म के आधार पर। आपके कर्म से कितनी हानि हुई दुनिया की, उतना दंड, और कितना लाभ हुआ उतना इनाम। कर्म के बाद जो परिणाम निकला ना, हानि लाभ, हाँ। उसके आधार पर आपको फल मिलेगा। अच्छा, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे तो उनके साथ बहुत सारा अन्याय हुआ था, ठीक है। लोगों ने किया था। ठीक है। पर उनका योग बल से उनका प्रभाव जो उनके ऊपर होना चाहिए था दुख जैसे कोई सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में, तो वो उतना नहीं, कम नहीं हुआ था। तो जो कर्म फल है तो वो तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे तो नुकसान जिसने जितना किया उसको उतना दंड मिलेगा। महर्षि दयानंद जी ने अपनी योग्यता से, अपने बल से, बुद्धि से, चातुर्य से उससे अपना बचाव कर लिया, उतना नुकसान नहीं उठाया, थोड़ा कम नुकसान उठाया। पर जिसने जितना नुकसान किया, दंड तो उसको उसी हिसाब से मिलेगा। ये तो इनकी बुद्धिमत्ता है जो उन्होंने बचाव कर लिया। बचाव कर लेने से उसका दंड कम नहीं होगा। उसने 500 रुपये का नुकसान किया, उसको 500 रुपये का दंड मिलेगा। अब इन्होंने बुद्धिमत्ता से 100 रुपये बचा लिए, तो इससे उसको फायदा नहीं मिलेगा। नुकसान 400 का हुआ तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, उसको तो 500 का ही दंड मिलेगा। जो 100 रुपये की बचत इन्होंने कर ली, इसका लाभ इनको मिलेगा। जिसने बचाव कर लिया बुद्धिमत्ता की, उसका फल उसको मिलेगा। जी। ओ स्वामी जी, अभी जैसे आपने बताया था कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो गई है और उसके अच्छे कर्म ज़्यादा है और बुरे कर्म अगर कम है तो उसको मनुष्य में जन्म मिल गया। और अगर आप भी तो कहते हैं कि अगर पिछले जन्म के जैसे संस्कार वैसा जन्म, और अगर उसने जो उसको मनुष्य जन्म मिला उसमें उसने अच्छे कर्म मिल गए तो उसके बुरे कर्म कट हो गए कि नहीं? क्या कट हो गए? बुरे कर्म नहीं, कर्म कट नहीं होंगे, अच्छे बुरे दोनों का फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा, उसी जन्म में मिलेगा। उसी जन्म में मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने अच्छे कर्म किए 70%, 30% पाप किए, ठीक है, तो उसको किसी क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिलेगा, ब्राह्मण के यहाँ नहीं मिलेगा। तो 30% उसका लॉस हो गया ना, उसको नीचे उतार दिया। अगर वो 100% अच्छे करता तो मोक्ष हो जाता, और अगर 80% अच्छे करता तो ब्राह्मण के घर जन्म मिलता, 90% अच्छे करता तो और ऊंचे ब्राह्मण के घर जन्म मिलता। पर उसने 70% ही अच्छे किए, 70, तो उसको उतना नीचे उतार दिया, क्षत्रिय के यहाँ जन्म दिया, ये लॉस हो गया। तो अच्छे का अच्छा मिला, बुरे का बुरा मिला, उतना लॉस कर दिया। और जो कुछ और गलतियां की उसको फिर कोई रोग भी लगा दिया शरीर में। उस जो गलतियां की उसका एक रोग भी लगा दिया, जो माता पिता से पैतृक रोग आते हैं। तो ऐसे अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ये नियम। जी, एक छोटा प्रश्न है। बोलिए। अंतिम प्रश्न। हम लोग जैसे व्यापारी है, बिजनेस करते हैं, धंधा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कस्टमरों के साथ हम लोग झूठ बोलते हैं, हाँ, बोलना ही पड़ता है, बोलते और बात बात पर बोलते हैं। ठीक तो है। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, दंड मिलेगा। भगवान ने थोड़ी कहा आप व्यापारी बनो और झूठ बोलो। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? भगवान ने कहा है व्यापारी बनो, सच बोलो। सच बोलने से होता नहीं? होता है ना, मैं बताता हूँ, बैठो। सच बोलने से होता है, व्यापार भी होता है। व्यवहार भानु छोटी सी किताब है, व्यवहार भानु, देखिए कभी व्यवहार भानु, देखिए। तो अब मुकेश जी से कहिएगा आपको व्यवहार भानु पुस्तक ला के देंगे, शायद यहाँ भी होगी तो यहाँ से ले लीजिए। व्यवहार भानु में 4 एग्जाम्पल दिए हैं व्यापारियों के। सच्चा व्यापारी, सच्चा ग्राहक, 1 एग्जाम्पल। झूठा व्यापारी, झूठा ग्राहक, 2 एग्जाम्पल। सच्चा व्यापारी, झूठा ग्राहक, 3 एग्जाम्पल। झूठा व्यापारी, सच्चा ग्राहक, 4 एग्जाम्पल। ये 4 एग्जाम्पल वहाँ दिए। तो टाइम नहीं है, मैं सारे नहीं सुनाऊंगा, एक सुनाऊंगा। सच्चा व्यापारी, सच्चा ग्राहक।
व्यापारी ग्राहक आया दुकान पर माल खरीदने, उसने पूछा जी हाँ बोतल का क्या भाव। व्यापारी ने कहा भाई 400 रुपये, बोतल का भाव 400 रुपये। ग्राहक ने कहा ठीक है पैक कर दो। व्यापारी भी सच्चा, ग्राहक भी सच्चा। 400 का भाव 400 दो, मुझे स्वीकार है, ये 400 लो, बोतल दो। झूठा व्यापारी, वो कहता है 600 रुपया, ग्राहक कहता है 400 रुपया, वो कहता है 550 दे दो, बोला 400। अच्छा 500 दे दो, 400। बस 450 ही दो, 400। यहाँ ग्राहक सच्चा है, व्यापारी झूठा है। 4 रेट बदल के फिर 400 में बेची उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्राहक सच्चा था, अब व्यापारी सच्चा। ग्राहक ने कहा भाई ये बोतल कितने की, व्यापारी ने कहा 400 रुपये, ग्राहक बोला 200 की, बोला 400 की। अच्छा 250 ले लो, 400 रुपये। अच्छा 250 ले लो, बोला 400 रुपये। 350 ले लो, बोला 400 रुपया। वो 400 पे अड़ा रहा, अच्छा भाई दो। तो यहाँ व्यापारी सच्चा है और ग्राहक झूठा है, 4 रेट बदलता है फिर 400 में खरीदता है। तो जो एक रेट पे टिका रहता है वो सच्चा है, ग्राहक हो चाहे व्यापारी हो। विस्तार से वहाँ पढ़िए, समय समाप्त हो गया, आगे लालचंद जी। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। महानुभाव,